तो हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत हमारे एक और नए एक्सप्लेनेशन में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वाटिकन इज अबाउट टू क्लॉपर सीजन 1। तो कहानी की शुरुआत में हमें यूकारी को दोस्तों को दिखाया जाता है और वो सभी कहते हैं कि फुजिओका यूकारी को पहले डेट किया करता था और वो हॉस्पिटल का इकलौता बेटा है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और मैच्योर है। और ग्रेजुएशन होने के बाद यूकारी और फुजिओका का ब्रेकअप हो गया और ना तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है फुजिओका तो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है और मैं यूकारी के टाइप का लड़का ही नहीं हूँ। और तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें अगर जो कुछ भी पूछना है तुम यूकारी से जाकर पूछो। तभी हमें दिखाया जाता है कि ना तो उदास होकर जा रहा होता है और तभी फुजिओका उसे बुला लेता है और कहता है कि तुमने यूकारी को देखा। और तब नातो कहता है कि वो अपने कमरे में होगी, क्या मैं उसे बुला सकता हूँ। और फुजिओका कहता है कि उसे रहने दो और वो उसे गिफ्ट देता है और कहता है और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो उसका नाम पूछता है और अब अपना बंदा कहता है कि मेरा नाम नातो अतारी है। और फुजिओका वहाँ से चला जाता है और नातो उसे देख रहा होता है और कहता है कि इसका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। अभी वहाँ पे सात्सुकी आ जाती है और सात्सुकी को नातो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि सात्सुकी यहाँ पे क्या कर रही है। और उसने उससे वादा किया था पूल में जाने के लिए। और तभी नातो सात्सुकी से कहता है कि हमारे साथ नहीं आ पाऊंगा। और सात्सुकी कहती है कि कोई बात नहीं और वो उसे कहती है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। और तभी हम देखते हैं कि वो उसके हाथों से करती है और नातो ये देखकर हैरान हो जाता है और सात्सुकी वहाँ से चली जाती। तब हमें यूकारी और फुजिओका को दिखाया जाता है। फुजिओका यूकारी से कहता है कि मुझे मानना पड़ेगा कि तुम किसी लड़के से भी दोस्ती कर सकती हो। तब यूकारी फुजिओका से कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और वो कुछ आगे कहने वाली होती है और तभी फुजिओका उसे रोक लेता, कहता है कि मैं तुमसे सीधा बात करना चाहता हूँ। और तब वो कहता है कि हमें किस्मत ने दोबारा मिलाया है, हम दोनों एक और नई शुरुआत कर सकते हैं। यूकारी थोड़ा उदास हो जाती है और तो फुजिओका कहता है कि हम दोनों आज रेस्टोरेंट में मिलेंगे और जो तुम्हें वहाँ पे बात करनी है तुम कर सकती हो। फुजिओका वहाँ से चला जाता है और यूकारी उदास हो जाई होती है। तब हमें सात्सुकी और यूकारी को दिखाया जाता है और सात्सुकी यूकारी से कहती है कि कोई हम सभी लोगों को लंच के लिए बुलाया है और हम सभी को वहाँ पर आना है। और तुम्हारे लिए एक बात और है, तुम्हारे रिलेशन को लेकर नातो बहुत ही ज्यादा चिंता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और तुम और फुजिओका डेट कर रहे हो ना। तभी हमें दिखाया जाता है नातो को और वो उसके दोस्त वहाँ से जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि नातो तुम क्या सात्सुकी को डेट कर रहे हो। तब नातो कहता है कि नहीं, वो मेरी बचपन की दोस्त है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तब उसका दोस्त कहता है कि क्या मैं सात्सुकी पर लाइन मार सकता हूँ। तब नातो उससे कहता है कि सात्सुकी उस टाइप की लड़की नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तब नातो कहता है कि मैं उसकी बचाव क्यों कर रहा हूँ। और उस सब की बातें यूकारी और सात्सुकी सुन रही होती है और यूकारी बहुत ही ज्यादा उदास हो रही होती है। और तभी यूकारी वहाँ से चली जाती है। और तब सात्सुकी उससे पूछती है कि तुम अपने हैंडसम हंक से मिलने जा रही हो क्या। और तब यूकारी चिल्लाती है और कहती है कि हाँ। तब यूकारी सात्सुकी से कहती है कि आज तक मैंने किसी लड़की को डेट तक नहीं किया है और मैं फुजिओका को डेट आज तक किया ही नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। और अब हम देखते हैं कि यूकारी फुजिओका के बारे में सोच रही होती है। उसने कहा होता है कि मैं ऐसी बातें समझ नहीं पाती हूँ और वो वहाँ से चली गई होती है। तभी हमें सात्सुकी और सभी लोगों को दिखाया जाता है और सात्सुकी कुछ लड़कियों से बात कर रही होती है और वो सब पूछते हैं कि यूकारी यहाँ पे नहीं आई है। और तब सात्सुकी कहती है कि वो अपने हैंडसम हंक से मिलने गई है। और तभी वो सब कहती है कि वो क्या फुजिओका से मिलने गई है और मुझे पता था ना वो दोनों लोग डेट कर रहा है। और तभी सात्सुकी उनसे कहती है कि यूकारी ने आज तक उसे डेट नहीं किया है। और ये सुनकर वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है। और ना तो ये बातें सुन रहा होता है और तभी वहाँ पे आ जाता है तो कोई उन सभी से कहता है तुम सभी को रेस्टोरेंट में सभी लोग बुला रहे हैं। और वो सभी लोग चली जाती हैं। तब तो कोई सात्सुकी से पूछता है कि यूकारी यहाँ पे नहीं है क्या। और तब सात्सुकी कहती है कि नहीं, वो अपने हैंडसम हंक से मिलने गई है। तब हमें यूकारी और फुजिओका को दिखाया जाता है और वो दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। और यूकारी फुजिओका से कहती है जो मैंने तुमसे बात करना चाहती थी वो पहले नहीं कर पाई थी और वो मैं आज कहूंगी। और फुजिओका कहता है कि हाँ, जो तुम्हें कहना है वो तुम कह सकती हो और ये ट्रीट तुम्हारे लिए तो है। तब यूकारी पुरानी बातों को याद करने लगती है और तब हमें फुजिओका और उसके
कई दोस्तों को, और वो सभी लोग फुजिओका को घेरे होते हैं। और तभी वहाँ पे यूकारी भी आ रही होती है। फुजिओका यूकारी से कहता है कि चलो हम लोग घर चलते हैं साथ में। और तभी वो लड़कियाँ यूकारी के पास आती हैं और वो कहती हैं कि क्या तुम फुजिओका को डेट कर रही हो। और वो यूकारी कहती है कि नहीं। देखते हैं कि वो दोनों लोग साथ जाने लगते हैं और यूकारी तो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और यूकारी फुजिओका के साथ अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वो उससे कह नहीं पाती। वो यूकारी को देखते हैं जो फुजिओका से कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना और मैं इस सब के बारे में नहीं समझती। तब और फुजिओका कहता है और मैं तुमसे कुछ समय के लिए मिल नहीं पाऊंगा और मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा। और यूकारी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि यूकारी फुजिओका से कहती है कि जो मैं बात कहना चाहती हूँ यह है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। तब फुजिओका बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और यूकारी कहकर वहाँ से चली जाती है। तब हमें नाओतो और सासुकी को दिखाया जाता है और नाओतो बहुत ही ज्यादा उदास हो रहा होता है यूकारी को लेकर। और तभी सासुकी उससे पूछती है कि क्या तुम लंच करने के लिए नहीं जाओगे रेस्टोरेंट में। और वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और तभी वहाँ पे आ जाता है फुजिओका और फुजिओका कहता है कि क्या यहाँ पे यूकारी आई है। और तब नाओतो उससे कहता है कि वो तो तुम्हारे साथ थी ना। तब वो कहता है कि वो तो कब का वहाँ से चली गई, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ है। वो बताता है कि उसने एक लेटर लिखा है। और तब वो दोनों लोग देखते हैं और तभी वहाँ पे आ जाता है तो कोई और नाओतो कहता है कि यूकारी कहीं पे चली गई है। तब तो कोई फोन करने लगता है और कहता है कि मुझे पता करना है कि वो यूकारी सेफ है कि नहीं। और तभी वो उसके पास फोन करता है और फुजिओका कहता है कि मैंने उसे फोन करने की कोशिश की लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रही है। और उसका फोन एक ही बार में उठा लेती है और ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तब तो कोई बताने लगता है कि यूकारी ने कहा है कि मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहती हूँ, वो कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तब फुजिओका कहता है कि ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। और तो कोई नाओतो से कहता है कि तुम जाओ यूकारी को लेकर आओ। और नाओतो कहता है कि मैं उसे कैसे लेकर आ सकता हूँ। तो कोई की ज्यादा जिद करने पर नाओतो चला जाता है। सासुकी वहाँ से जाने लगती है और तभी सासुकी से वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। और तब सासुकी कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो रही होती है। तब हमें यूकारी और नाओतो को दिखाया जाता है और नाओतो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो पास फोन करता है। और तभी यूकारी उससे बात करने लगती है और कहती है कि नाओतो तुम। और तब नाओतो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। और वो कहती है कि मैं कुछ समय अकेला बिताना चाहती हूँ, माफ करना मैंने तुम्हें परेशान किया। अब हमें नाओतो और यूकारी को दिखाया जाता है और वो दोनों लोग बहुत ही ज्यादा पास आ रहे होते हैं और नाओतो उसे देख लेता है। और तभी यूकारी भी वहाँ पे आ जाती है और यूकारी नाओतो को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। और तभी नाओतो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन यूकारी का हील टूट जाता है और उसके पैर में थोड़ा सा मोच आने लगता है। और नाओतो उसके पास चला जाता है और कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ रहा हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठा सकता हूँ और मैं तुम्हें डोम तक छोड़ भी सकता हूँ। और यूकारी ब्लश करने लगती है और कहती है कि मैं वहाँ तक चली जाऊंगी। और तभी नाओतो कहता है कि तुम ज्यादा जिद मत करो और तुम मेरे साथ चलो। और वो नाओतो की पीठ पर बैठ जाती है और हम देखते हैं वो उसके साथ जाने लगती है। और नाओतो और वो दोनों लोग बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। और यूकारी नाओतो से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पे उतारोगे। नाओतो यूकारी को वहीं पे उतार देता है और यूकारी नाओतो से बताने लगती है कि मैंने कभी भी फुजिओका को डेट नहीं किया है। और वो कहने लगती है मैं अपने दिल की बातें उस इंसान से कहना चाहती हूँ जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसी से प्यार करूंगी। कहते हैं कि नाओतो और यूकारी बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हैं और यूकारी कहती है कि नाओतो तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। कहती है कि जैसे तुमने सासुकी का साथ दिया है मेरा भी ऐसे ही साथ दो। तभी यूकारी उससे और भी आगे कुछ कहने वाली होती है और तभी वहाँ पे फुजिओका वहाँ पे आ जाता है और वो उससे बात करने लगता है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। यूकारी नाओतो के पीछे जाकर छिपने लगती है। फुजिओका यूकारी से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। और तभी नाओतो वहीं पे रोक लेता है और कहता है सच बात तो ये है कि यूकारी ने आज तक फुजिओका को डेट नहीं किया। और यूकारी की दोस्त सभी लोग कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो नाओतो, तुम अपने ज्यादा हाथ पे आ रहे हो। और तो फुजिओका कहता है कि नहीं नाओतो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो पहले में रिलेशनशिप में है। तभी यूकारी गुस्से में आकर कहती है कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं की हूँ और मैं तुम्हारे साथ तो कभी डेट पे जाना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे जबरदस्ती साथ में लेकर चले थे और मैं तुमसे ये मना करने वाली होती हूँ और बात को तुम बीच में ही काट देते हो। और तभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगता है और वो कहता है कि तुम चाप मेरे साथ चलो। और वो
युकारी को लेकर जाने वाला होता है और तभी पीछे से सात्सुकी आ जाती है और वो फुजिओका को एक दो धार किक मारती है। तब सात्सुकी नातो से टोकोई का फोन मांगती है और कहती है कि तुम मुझे टोकोई का फोन दो, और वो कहती है कि मुझे एक स्टोकर का पुलिस में कंप्लेन करना है। और सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तब फुजिओका कहता है कि केस तो मुझे करना चाहिए। तब वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। वो वहाँ से चला जाता है और तब हमें दिखाया जाता है युकारी के सभी दोस्तों को। तब वो उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम फुजिओका को डेट नहीं कर रही थी। और तब युकारी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, को मुझे बता देना चाहिए था। वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। तो कोई को दिखाया जाता है और वो कहता है कि चलो सभी लोग ठीक है, और वो उसने कहा मैं कुछ समय बाद आऊंगा। तब युकारी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं उसे अकेले संभाल सकती हूँ। तब तो कोई नातो से पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था और तुम दोनों लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए हो। और तभी हम देखते हैं सात्सुकी बहुत ही ज्यादा उदास हो रही होती है और वो तो कोई को फोन देने चली जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा फोन आया है। और तभी तो कोई उससे पूछता है किसका है। सात्सुकी कहती है कि ये तो मेरे काम का नहीं है, और वो उसे दे देती है। और तब हमें युकारी और सात्सुकी को दिखाया जाता है और वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और तब सात्सुकी कहती है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं किया और मैं ये नातो के लिए किया। युकारी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अब वो कहने लगती है कि नातो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है और वो सभी का अच्छे से ख्याल रखता है। और ये सुनकर युकारी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो बताने लगती है कि उसने मेरी कई सारी कमियों के बाद से भी मुझसे दोस्ती की है और मैं उससे अपने दिल की बातें कह के रहूंगी और मैं तुमसे हारूंगी नहीं। और हम देखते हैं कि युकारी बहुत ही ज्यादा उदास होकर एक जगह पर बैठी होती है और वो कुछ ड्रिंक पी रही होती है। और तभी वहाँ पे आ जाता है नातो और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है चलो हम कुछ खाते हैं। और वो तब सात्सुकी कहती है नातो से कि तुम्हें अपने मैडम के साथ होना चाहिए। और तब नातो कहता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो। तभी हम देखते हैं कि युकारी नातो को किस करने लगती है और वो दोनों लोग, तभी नातो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि नातो से कहती है कि अगर तुमने आज से कुछ भी ऐसी गलती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कीमती तोड़ दूंगी। और तुमने तो ये सोच लिया कि मैंने ही तुम्हारे गार्डन को बर्बाद किया है और तुमने कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। तो आज के एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।